नमस्कार दोस्तों। पुणे में हैवानियत की गई। एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। 48 घंटे तक बच्ची के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने सिलसिले में 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, सुनील भाई? दरअसल ये सिर्फ एक हैवानियत नहीं है। इस घटना को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बड़ी दरिंदगी और इंसानियत पर से भरोसा उठने लायक है बात। क्योंकि ये बच्ची जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी उम्र महज 14 साल। 14 साल कितनी उम्र होती है ये हम सब जानते हैं। बच्ची की सिर्फ एक गलती थी कि वो अपने एक दोस्त के कहने पे स्टेशन पर उससे मिलने चली जाती है। और स्टेशन पर ये बात है पुणे की। पुणे जो महाराष्ट्र का, जिसे हम सांस्कृतिक शहर शहर बोलते कहा हैं, जाता है। मतलब एक कल्चरल सिटी। उस कल्चरल सिटी में जो ये वाकया हुआ है, जब इसकी पूरी कहानी आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे और इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा कि भाई किस पे करे भरोसा। तो जब वो लड़की जाती है, वो काफ़ी देर तक, ये रात के तकरीबन 10 बजे की बात है, वो अपने घर वालों को बिना बताए लड़की स्टेशन चली जाती है अपने दोस्त से मिलने। उसकी यही एक गलती होती है, यही कह लीजिए खता है उस बच्ची की। और वो लड़का उससे मिलने के लिए नहीं आता है तो वो लड़की रोने लगती है। जब वो एक ऑटो ड्राइवर वहाँ पहुँचता है, देखता है कि लड़की रो रही है, तो मदद करने के बहाने वो उसके पास जाता है, पूछता है वजह क्या है। वो बताती है कि मेरा कोई दोस्त है, मिलने आने वाला है। तो बहाना बनाकर थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है और 10-15 मिनट बाद तकरीबन आता है वो फिर दोबारा स्टेशन के अंदर और लड़की से कहता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बाहर बुला रहा है। वो अंदर नहीं आना चाहता, वो थोड़ा सा डरा हुआ है कुछ बातों को लेकर के। लड़की उस पर भरोसा कर लेती है, क्यों, मुश्किल हालात में तो कोई भी किसी पे भरोसा करता है। इसी हालात में उसने भरोसा किया और यही उसकी गलती हो गई। उसे वो बाहर ले जाता है, फिर बोलता है कि चलो ऑटो में बैठ जाओ, लड़के के पास ले जा रहा हूँ। फिर उसे पानी पिलाता है, कहता है कि तुम काफ़ी परेशान हो, काफ़ी रो रही हो। तो एक बोतल रखता होता है, उसमें कुछ उसने पहले से मिलाई चीज़ें होती हैं। जो 10 मिनट के लिए जाता है वो उसी यही काम दौरान, करने के लिए जाता है। बिल्कुल। तो वो करने के बाद उसे पिलाता है। वो लड़की थोड़ी थोड़ी बेहोशी छाने लगती है, उसे ले जाता है जंगल सुनसान के एरिया में, खुद बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद वो एक होटल में ले आता है लड़की को। थोड़ा सा उस तरह के हालात, बदहवास हालत में लड़की रहती है। अब सोचिए कि होटल का थोड़ा सा आप बताएंगे कि होटल में किसी लड़की को इस तरह के हालात में ले जाए तो होटल को क्या चेक नहीं करना चाहिए? बिल्कुल चेक करना चाहिए। एक एक चीज आजकल तो आधार कार्ड मांगते हैं, तमाम वेरिफिकेशन मांगते हैं। और इस इन परिस्थितियों में अगर कोई लेकर आ रहा है तो इसका मतलब कनाइवंस है, सीधा सीधा। या तो बिल्कुल। उसकी मिली भगत है, उसके बिना हो ही नहीं सकता क्योंकि ये। बिना होटल वाले इस तरह का लालच करना कि चलो हमें 4 पैसे मिल जाए। लेकिन आप खुद देखो कि अगर एक 14 साल की लड़की और किसी 30 साल के इंसान के साथ, वो भी बेहोशी की हालत में, थोड़ी परेशान सी है चेहरे से, जिसके साथ रेप हुआ हो, वो खुद दुखी थी लड़की, तो क्या हालत होगी। लेकिन होटल में उसको रोक टोक नहीं होती है। होटल के एक कमरे में आपको बता दें कि 24 घंटे तक लगातार उसके साथ रेप किया जाता है। और वो बंदा जो ऑटो वाला होता है, वो फ़ोन करके अपने दोस्तों को बुलाता है। एक एक करके लड़के आते हैं। लड़की का जो बयान है, जो पुलिस को उसने दिया है, वो कहती है कि उस कमरे में मुझे नंगा करके छोड़ दिया था। कमरे पे बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते थे। एक एक करके 12 लोग, 12। सोचिए सोचिए इंसान। वो क्या कहें, वो जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग आते हैं, लड़की के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। लड़की रोती है, खाने को मांगती है। 24 घंटे में किसी को भी जो जिसके साथ हो, पानी, खाना, कुछ तो चाहिए। सही वो बात। रोते हुए कहती है कि हमें कुछ तो दे दो खाने को। वो जानवरों की तरह कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी हवस की भूख मिटाते हैं। उस बच्ची की भूख पे उनकी नज़र नहीं जाती है। तो इसके बाद ये मामला कैसे प्रकाश में आया, कैसे पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया? क्योंकि इसमें कुछ हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत में लड़की किन हालातों में पहले तो वहाँ पहुँची। अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन, जहाँ भी वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी, रात के 10 बजे क्यों गई? हम ब्लेम नहीं कर रहे किसी को, और ना हम इसमें कोई ऐसी बात बोलना चाह रहे हैं कि हम नहीं नहीं, वैसे जो बिल्कुल उस सच्चाई तरह है, की बात ही नहीं क्योंकि है। क्योंकि देखिए पुलिस ने देखिए, मुकदमा इसमें दर्ज किया है, हम उसी थ्योरी पर है। नहीं नहीं, देखिए किसी दोस्त के पास किसी लड़की को मिलने जाना, हाँ ये बिल्कुल गलत नहीं होता है। किसी के साथ हम हाँ आज़ाद हैं, हाँ। हम किसी से मिल सकते हैं। उनकी दोस्ती थी, अगर मिलने जा रही तो इसमें क्या तो लड़का गलत है? क्यों नहीं आया, सवाल ये भी है। अब लड़का नहीं आया, देखिए वो एक अलग मसला है। लेकिन आपको हम ये बता दें हम्म। कि ये जो लड़की है, ये पुणे में वनवाड़ी थाना एक एरिया पड़ता है। वहाँ पे इसका परिवार बेहद ही गरीब है। वो लोग नर्सरी, जो प्लांट्स होते हैं, उस पर उसके मम्मी पापा काम करते हैं। अच्छा। तो ये बच्ची, दोस्ती होती है, वो बुलाता है मिलने के लिए, वो चली जाती है। हो सकता है कि बच्चे कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन उनके गलत कदम का मतलब ये ये नहीं नहीं है है कि कि उनके पूरी साथ तरह इस तरह की फायदा घटना उठाएं। को अंजाम दिया बिल्कुल। जाए। तो वो जिस तरह से ऑटो वाला ले जाता है, 10-12 लोग 24 घंटे उसके साथ करते हैं। और फिर 24 घंटे रेप के बाद, अब सोचिए तो ये उसके तो बाद। बहुत साफ है सुनील भाई, ये पूरी अगर घटना की हम एनालिसिस करें तो इसमें तो सीधा सीधा होटल वाले का रोल है। क्योंकि अगर लेकर जा रहे हो इन हालातों में लेकर जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि होटल वाले को कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो या वो अंधा हो।
बिल्कुल, होटल वाले को पूरी जानकारी थी, कुछ न कुछ जानकारी होगी, पुलिस अभी उस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीसीटीवी की जाँच कर रही है। अब आपको बताते हैं कि पूरा ये फिर घटनाक्रम उसके बाद अभी तो आपने आधी कहानी जानी है। अभी जो इसके बाद जो हुआ, वो जब सुनेंगे तो आप खुद आप मतलब आँखों से आँसू आ जाएँगे। ये कहानी है। वो लड़की फिर 24 घंटे साथ उसके साथ बलात्कार वहाँ पे करते हैं, फिर उसको ले जाते हैं किसी और के कमरे पे। 5 जगह पे कूड़े के ही उसी बनवाड़ी थाने के एरिया के ही आस-पास में जगह में ये रात में फिर ऑटो में बिठा करके दूसरे जगह ले जाते, फिर वहाँ पे दूसरे लोग आते थे, फिर उसके साथ रेप करते थे। तो तकरीबन ये 48 घंटे, मतलब ये 31 अगस्त की आपको बता दें कि घटना 31 अगस्त की रात 10 बजे से शुरू होती है, फिर 1 सितंबर, फिर 2 सितंबर, ये 2 सितंबर तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। फिर लड़की हालत ख़राब रहती है। फिर उसको क्या करता है कि एक उसको हमेशा उसको दवा भी देते हैं ताकि वो ज़िंदा भी रहे, ठीक भी रहे, इस तरह का करके उसे लेके जाते हैं। फिर वहाँ से मुंबई के दादर स्टेशन पर ले जा करके उसे छोड़ दिया जाता है लड़की को। वहाँ पे रेलवे के 2 कर्मचारी होते हैं जो साफ सफाई करते हैं, कर्मचारी भी कह सकते हैं उन्हें। वो जो 2 आदमी होते हैं, अब उसकी वो मदद करने के लिए ले जाते हैं, फिर उसके साथ रेप करते हैं लड़की के साथ। वो दोनों उसके साथ पूरे एक दिन, फिर उस एक रात रखते हैं उसे उस लड़की के तो साथ। आप सोचिए, मतलब जहां जहां वो गई वहां वहां उसको बिल्कुल, बलात्कारी क्या मिले। इंसानियत है। मतलब फिर उसने सोचा कि शायद अब ये मदद कर देंगे, रेलवे स्टेशन के कर्मचारी हैं, वो करते हैं। फिर उसके बाद वो पूरी घटना करने के बाद ये दोनों जो रेलवे के कर्मचारी, मतलब सफाई कर्मी कह लीजिए, ये दोनों एक ट्रेन में बिठा देते हैं। वो ट्रेन पहुंच जाती है चंडीगढ़। जब लड़की को चंडीगढ़ पहुंचती है तो वहाँ पे देखिए, अब कहते हैं हम पुलिस को ब्लेम करते हैं, लेकिन इस केस में भले शुरू में पुलिस ने नहीं देखा ऑटो में ले जाते हुए, लेकिन जब जीआरपी का जो चंडीगढ़ में जो जीआरपी पुलिस है, जीआरपी पुलिस वालों ने जब देखा तो उन्हें पूरा माजरा समझ में आया कि लड़की के साथ हो ना हो कुछ गड़बड़ हुआ है। वो पूछताछ करते हैं लड़की से, लड़की इतनी ऐसी बदहवास हालत होती है, वो क्या बताती बेचारी। उसे तो भरोसा टूट गया था। उसने पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया मेरे साथ क्या हुआ। पुलिस वालों ने एक काम, समझदारी का काम किया कि जो बच्चों का जो काउंसलिंग करते हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है जिसे CWC कहा जाता है, तो पुलिस वाले उनके पास ले जाते हैं। तो वहाँ पे एक जो महिला अधिकारी होती हैं, बच्ची की काउंसलिंग करती हैं, उसको बड़े प्यार से खिला पिला के सब कुछ समझा के, तब वो लड़की पूरी कहानी बताती है कि मैम मेरे साथ ऐसा क्या कुछ क्या हो हुआ इसके आगे। आप दोस्तों, 100 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले गए। जब लड़की पूरी कहानी बताती है किस तरह से उसके साथ दरिंदगी हुई, कहाँ कहाँ हुई, किन किन लोगों ने की। कुछ लोगों को वो जैसे शुरुआत में था कि ऑटो वाला मिला, उसके बाद वो एक होटल ले गया, होटल के बाद कई जगहों पर लेकर गया। हर जगह पुलिस जाती है और 100 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। इस मामले में फिर आरोपियों की एक एक करके गिरफ्तारी होती है। तो आप देखिए कितनी घिनौनी वारदात, और उसके बाद पुलिस की शानदार इन्वेस्टिगेशन, अगर सुनील भाई इसको बिल्कुल, कहा बिल्कुल। जाए। इसमें देखिए, पुलिस के इसमें रोल जो कहते हैं कि वाकई पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं, ये भी सच है। भले हम पुलिस पे कितना भी सवाल उठाएं, पुलिस वाकई हमारे लिए सुरक्षित है। अब आपको बता दें कि वहाँ से जिस पुलिस पे, जो जीआरपी पुलिस होती है और जो CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम होती है, उस लड़की की हालत देख करके जैसे ही पता चलता है घटना हुई है और वाकई उसकी हालत ख़राब थी, उसको तुरंत फ्लाइट से उसे मुंबई के एक हॉस्पिटल लाया जाता है। वहाँ पे अभी लड़की भर्ती है। आज भी उस लड़की का इलाज चल रहा है। धीरे धीरे वो रिकवर कर रही है, लेकिन वो अभी भी वो डर जाती है। कई बार नींद में उसकी आंखें खुलती हैं तो वो डरी हुई सी रहती और है। ये भी जानकारी है कि वो अब पुरुषों को देखकर डर रही है बहुत ज़्यादा। वो जो भी, क्योंकि वो इसके उसके अंदर इतना ट्रॉमा बैठ गया है, वो इतनी डरी हुई है कि वो दया की भीख मांगी जा रही थी हर जगह पर। और आप सोचिए, उसको हर जगह पर दुत्कारा जा रहा था, उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी, उसकी कोई बात नहीं मानी जा रही थी, यहाँ तक कि उसको खाना तक नहीं दिया गया और वहशियों की तरह उसके साथ जो है वो बर्ताव किया जाता। और उसके बाद किस तरह से उसको जो है वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया गया। तो यानी आप देखिए, हर मोड़ पर उसकी आबरू जो है वो तार तार हुई, और हर मोड़ पर उसकी भरोसा टूटा उस लड़की इज्जत का। गई, सब कुछ हुआ। वाकई जो आप कह रहे हैं कि वो लड़की पुरुषों को देख के डर रही है, क्यों ना डरे भाई। जो इस तरह से, जिसके साथ इस तरह की घटना हो, वो दर्द वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। वाकई तो हम आपको एक तस्वीर भी दिखाएंगे। जो ये आरोपी जो पकड़े गए हैं, ये काले नकाब में है, चेहरा ढका हुआ है, लेकिन इनसे बड़ा वहशीपन कोई नहीं हो सकता है। और ये भी बताएंगे आपको कि ये जो इनके नाम है और इनकी जो उम्र है, मतलब उसमें 19 साल से ले करके जो सबसे जो मैक्सिमम जिसकी एज है वो है 32 साल। तो सोचिए कि 19 साल का, मतलब अभी बालिग ही हुआ है, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और जो उनके नाम हैं, जो आरोपी पकड़े गए हैं, एक का नाम है मशक कन्याल, जिसकी उम्र 27 साल है, अकबर शेख 32 साल, अजहरुद्दीन अंसारी 27 साल, नोएल खान 29 साल, आसिफ पठान 36 साल इसकी उम्र है, प्रशांत गायकवाड़ 29 साल, रफीक शेख 32 साल, राजकुमार 29 साल, गोलू जो सबसे कम उम्र का है 19 साल। तो ऐसे ऐसे लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। और इसकी कहानी की जब इसको जब गिरफ्तारी होती है, पूरा केस खोलती है, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत ऐसे होती है कि जब 31 अगस्त की रात में ये लापता होती है,
घर वाले पहले तलाश करते हैं, उनको बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता चलता। तब ये सुबह 1 सितंबर की सुबह में ये लोग वानवाड़ी थाने में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे शिकायत कराते हैं इनके मम्मी पापा। तो पुलिस जांच करती है। तो पुलिस जाहिर सी बात है, कभी भी कोई लड़की या लड़का जब लापता होता है तो पुलिस सीधे स्टेशन या बस स्टैंड यहाँ पे ज़रूर जाती है, क्योंकि आमतौर पे ये लगता है कहीं ना कहीं वहीं से जैसे उनको हमने ले बताया जाया कि इस मामले में 100 से ज़्यादा सीसीटीवी को खंगाला गया। पल पल जैसे उसके माँ बाप जब गए जैसी थाने, वहाँ जब उन्होंने, पुलिस ने भी इमीडिएटली रिएक्ट किया, तमाम जगहों पर गई जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेड हो सकता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, इन तमाम जगहों पर गई और खोजने की कोशिश की गई, लेकिन उनको शुरुआत में 1 दिन 1.5 दिन तक कोई सफलता हासिल नहीं लगी। लेकिन उसके बाद जब जीआरबी पुलिस ने कांटेक्ट किया, लोकल पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है जो ये सारे हालात बता रही है, तब जाकर ये पूरा मामला कनेक्ट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक आरोपी की इसमें गिरफ्तारी हुई, वो जगह आइडेंटिफाई हुई, तमाम सीसीटीवी को खंगाला गया, लड़की से पूरा सीक्वेंस जो है उसने जो पूरा सीक्वेंस था वो बाकायदा जो वहाँ सोशल वेलफेयर ऑफिसर आई थी उसको भी बताया था, और ये सारा सीक्वेंस के आधार पर पूरा सीन को रिक्रिएट किया गया और एक एक आरोपी की उस मामले में गिरफ्तारी एक हुई। आरोपी। और जो सीसीटीवी जब देखा गया तो ये देखा गया कि लड़की की जो लास्ट बार जब उसको देखा गया तो वो ऑटो वाला और ऑटो का नंबर वो सीसीटीवी में दिख गया, वहीं से मेन वहीं से पूरा आप फिर सोचिए वो केस खुला। जब वो मिलता है तो ऑटो वाले के बारे में, क्योंकि तमाम ऑटो वाले हैं, जैसे उनको दिखाया गया ये नंबर, उन्होंने तुरंत बता दिया अरे ये तो इसका है। बस जैसे ही पता चला पुलिस ने जब उसको दबोचा, तब धीरे धीरे करके एक एक करके 12 जब पुलिस भी जानी तो और आप देखिए ये इतनी बड़ी खबर, ये हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमने सोचा इसको क्राइम तक पर ज़रूर किया जाए और ये अपने दर्शकों को बताई जाए इस खबर की बारे में। महाराष्ट्र से सटे पुणे में घटना हुई जिसमें 12 से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी कुछ और आरोपियों की भी पहचान इसमें की जा रही है, और भी होटल वाले के बारे में पता हाँ, लगा है कि होटल वाले की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है। और कायदे में इसको, जो मेरा मानना है चिराग, कि इसमें तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जा करके और 10 दिनों के अंदर, मतलब ज्यादा से ज्यादा या जितना कम से कम समय लगे, बिल्कुल इसमें तुरंत बहुत जल्दी इनको फांसी की चार्जशीट सजा होकर होनी आरोपियों चाहिए। के खिलाफ, और उनको जो इसमें जो सेक्शंस प्रोवाइडेड हैं उसके, ऑब्वियसली इस तरह के केसेस में फांसी की सजा भी हो सकती है, इस तरह के केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा का प्रावधान है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। लेकिन इस मामले में जैसा सुनील भाई भी कह रहे हैं, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए मामला, चार्जशीट फाइल होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके 1-1.5 महीने में पूरा ट्रायल खत्म होना चाहिए और बच्चे को नहीं, इंसाफ 1-1.5 मिले। महीने भी नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीधे सीधे 10 से 15 भी बहुत सारे केसेस है। अभी गाजियाबाद, यूपी का गाजियाबाद, नोएडा और इस तरह के लखनऊ में तमाम ऐसे केसेस बिल्कुल ठीक कहा इस तरह के केसेस में 10 दिन के अंदर फैसले हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो इसमें उस तरह होना चाहिए। और इस खबर के बारे में, आप ये खबर आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। जो हमने आपको ये खबर बताई, आपको ये पसंद आई, नहीं आई, क्या इस पर आपके रिएक्शंस हैं, कमेंट इस पर क्या है। अगर इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो आपको नोटिफिकेशन है क्राइम तक के मिलते रहे। खबर को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे इंसाफ मिले और ऐसे दरिंदों के बारे में लोगों को पता चले। कोर्ट जो है अवेयर रहे, मीडिया का एक तरह से कहा जाए प्रेशर रहे सिस्टम पर, ताकि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है इसमें गठित हो और तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और बच्ची को इंसाफ मिले। और आखिरी में आपको बस एक अपडेट दे दें कि बच्ची की हालत अभी भी खराब है, अभी भी वो एक तरीके से ट्रॉमा में ही है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उससे पुलिस बहुत नॉर्मल बातचीत कर रही है अभी। तो ये अपडेट है और भी आपको अपडेट इस केस में हम देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।